बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 11 अक्टूबर और हफ्ते का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। लगता है इक़्तिदार के ऐवानों में बसने वाले पावर कॉरिडोर्स के मुस्तकिल मकीन जो हैं वो होश के नाखुन लेने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि अभी भी गैरों का खेल खेल रहे हैं और बड़ी ताकतों के प्लेयर्स बनना चाहते हैं। उनका एक बार फिर फ्रंटमैन इत्तेहादी बन के कोई नया खेल खेलना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान की कौम इस वक्त उसके लिए न तैयार है और ना तैयार होगी और ना ही उसको कबूल किया जाएगा। पाकिस्तान की न सिर्फ कौम बल्कि रियासत पाकिस्तान भी ये कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान एक और ऐसी तवील, कभी ख़त्म ना होने वाली गैरों की जंग में गैरों के मफादात के लिए इस्तेमाल हो। ये एक तयशुदा एक पॉलिसी है, तयशुदा एक सोच पाई जाती है। इस सोच को कुछ इंडिविजुअल्स इक़्तिदार, इख्तियार और ओहदों के हवस परस्त इसको ख़त्म करना चाहते हैं और वो एक बार फिर पाकिस्तान को, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को एक बार फिर एक ऐसी आग में धकेलना चाहते हैं, एक ऐसी गैर एलानिया जंग में धकेलना चाहते हैं जिसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। और इसीलिए ये सारे का सारा खेल जो है वो खेला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बसने वाले अच्छी आवाज़ें, सोच, जो कि जिनकी मेजॉरिटी है, जो कि ताकतवर आवाज़ें हैं और वो सियासी भी हैं, गैर सियासी भी हैं, सहाफ़ती भी हैं, हर तरह की हैं, और वो इस आवाज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और वो मुज़ाहमत कर रही हैं कि पाकिस्तान को खुदा के लिए दोबारा ऐसी किसी जंग में मत धकेला जाए। देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि कल जो डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पेशावर में जाकर, वो एक तयशुदा पॉलिटिकल एजेंडा था। वो अस्करी मामलात नहीं थे, वो सिक्योरिटी के मामलात नहीं थे, बल्कि वो एक पॉलिटिकल एजेंडा था। और उस पॉलिटिकल एजेंडे के बारे में रियासत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के इदारे ला इल्म हैं, क्योंकि बहुत सारे मामलात फ़र्द वाहिद खुद देख रहे हैं और फ़र्द वाहिद का ख्याल है कि वो अक्ल कुल हैं और अक्ल कुल के तौर पे वो जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए उनके साथ कुछ लोग मिले हुए हैं, वो भी इक़्तिदार परस्त हैं, हवस परस्त हैं, और वो भी चाहते हैं कि उनके नाजायज़ इक़्तिदार को, नाजायज़ हुक्मरानी को चलता रहना चाहिए और उसे जवाज़ और दवाम मिलते रहना चाहिए। तो ये एक ऐसा खेल है जो कि खेला जा रहा है, क्योंकि अब ज़माना जो है वो मुख्तलिफ है, ज़माना बदल गया है और अब सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न की खबरें ही नहीं और ना ही सिर्फ 2 अखबारात हैं, बल्कि अब कई टेलीविज़न चैनल्स से होता हुआ मामला घर घर स्मार्टफोन तक पहुंच गया है और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया तक पहुंच गया है। अब कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी खबर, कोई भी इत्तला चंद सेकंड से पहले उसकी हकीकत सामने आ जाती है। इसलिए इसको जिस तरह दबाया जाएगा ये उतना ही आशिकार होगा। झूठ बोले गए और कल भी बहुत सारे ऐसे झूठ बोले गए, खिलाफ वाक़या, खिलाफ हकीकत बातें की गई जिनका वजूद नहीं था और अब रिकॉर्ड सामने आ गया है। क्योंकि कल का जो एजेंडा था वो खालिसतन पॉलिटिकल एजेंडा था और वो वही पॉलिटिकल एजेंडा है, वही तसलसल है, वही एक्सटेंशन है कि हमने एक सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात को क्रश करना है। क्योंकि ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ माजी में किया गया, ये काम अवामी लीग के साथ शेख मुजीबुर रहमान की जमात के साथ करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपना मुल्क लेके अलहदा हो गए और इस तरीके से उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे यह हल्ला बोला गया और फिर मुस्लिम लीग नवाज के हिस्से बखरे किए गए और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से बखरे करने का इरादा है। और अब ये काम मुस्लिम लीग नवाज और जाती उम्रा से मिलकर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम बाशऊर भी हैं और बाखबर भी। और इस वक्त पाकिस्तान का जो नौजवान है ख़ास तौर पे, और उसकी आबादी तकरीबन 60% के करीब है मजमूई 25 करोड़ आबादी के, और वो पढ़े लिखे भी हैं, वो बाशऊर भी हैं और बाखबर भी हैं, और वो कोई बात भी आंखें बंद करके, कान बंद करके उस पर एतबार नहीं करते।
कल ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है उसके जिम्मेदार इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जबकि ये हकीकतन बिल्कुल सफ़ेद झूठ था और अब उसकी सारी की सारी हकीकतें सामने आ गई। कुछ ही देर के बाद रिकॉर्ड खुलना शुरू हो गए और ऑडियोज और वीडियो स्टेटमेंट उस वक्त की सब सामने आ गई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास की कार्रवाई सामने आ गई, पार्लिमानी कमेटी के फैसलों की रुदात सामने आ गई और मेरे सामने कुछ इसी तरह की चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ एक नई जंग शुरू करने का इरादा है और कल और परसों 2 दफ़ा ये काम हो चुका है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे फ़िज़ाई हमले किए और कल उसका DDISPR ने उसका जवाब नहीं दिया। 3 बार पूछा गया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, जबकि ये हकीकत है। काबुल ये कह चुका है कि उन पर फ़िज़ाई हमले हुए और ये कोई अच्छी अलामत नहीं है और कल उन्होंने सख्त स्टेटमेंट दिया, काबुल की तरफ से सख्त स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान जो है वो अमेरिका को, रशिया को और मगरबी ममालिक को और नेटो को, बरतानिया को यहाँ से फारिग कर चुका है। इसलिए पाकिस्तान जो है वो बिरदर हमसाया मुल्क है, वो ऐसी हरकत ना करे। तो ये दरूने खाना भी उनको पैगामात दिए जा रहे हैं। एक और डेलीगेशन गया, मैं आपको खबर देने जा रहा हूं और वो खबर ये है कि इमरान खान साहब जेल में बैठ के ये कह रहे हैं कि अपनी हुकूमत को उन्होंने कहा, सूबाई हुकूमत को कहा कि आप जाएं अफ़गानिस्तान और जाके बात करें, अफ़गान हुकूमत के साथ बात करें और अफ़ाम व तफ़हीम से मसला हल हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया और उन बेचारों को कहना पड़ा कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, जबकि हकीकत है कि पीछे से डोरियां हिलाने वाले ये बता रहे थे कि आपने नहीं जाना। और कल फरजाना अली ने भी यही सवाल किया कि जनाब वो सारा कुछ कंट्रोल तो आप करते हैं और फिर अगर आप करते हैं तो उसका जिम्मा भी फिर आप ही लें जो कुछ इस वक्त हो रहा है, लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया गया। तो एक डेलीगेशन गया और ये खुद इन्होंने भेजा, क्योंकि PTI का कोई डेलीगेशन जाएगा, सूबाई हुकूमत का कोई डेलीगेशन जाएगा तो मामला हल हो सकता है और कुछ ना कुछ हो सकता है। लाइक माइंडेड आपस में मिलेंगे और एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे और नुक्ता नज़र आएगा तो मामला हल हो सकता है। क्या वजह है कि भारत के साथ जंग बंदी हो सकती है और वो भी उस वक्त जब जंग उरूज पे हो, जब भारत ने आपके कई इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आपकी कई एयर बेसिस पे हमला कर दिया हो। भावलपुर हमला किया, मुरीद के हमला किया, हमारी एयर बेसिस को निशाना बनाया जो कि फौजी एयर बेसिस थी और उसके बाद हमने भी कार्रवाई की। और अगर अमेरिका के हुक्म पर आप जंग बंदी कर सकते हैं भारत के साथ और बगैर किसी शर्त के, सिंतास मुआहदा मुअत्तल है उसको भी बहाल किए बगैर, तो फिर क्या वजह है कि आप अफगानिस्तान से बातचीत नहीं करना चाहते। और दूसरा ये कि इसराइल के साथ जंग बंदी हो सकती है, उसके अमन मुआहदे पे आप जश्न मना सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन क्या वजह है कि अफगानिस्तान जो कि ब्रदर इस्लामी मुल्क है उसके साथ आप बातचीत नहीं करना चाहते। उसके लिए आप ग़ज़वा बद्र की मिसालें देते हैं जबकि सुलह हुदैबिया और मिसाक़ मदीना को भूल जाते हैं। तो इसलिए ये सब कुछ बातें कल की गई। अब आते हैं, कहा गया कि जी ये सब के सब आबाद किए हैं PTI ने, इमरान खान साहब ने किए थे, जबकि अब सामने सारी चीज़ें आ गई कि अक्टूबर 21 में ये अटेम्प्ट की गई। जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज साहब और आए और उस वक्त उन्होंने पार्लिमान को ब्रीफिंग दी और पार्लिमान को जब ब्रीफिंग दी गई तो पता चला, पहले कैबिनेट को ब्रीफिंग दी गई और उसके बाद जब पता चला कि जनाब ये करना चाहते हैं, आबादकारी करना चाहते हैं, और उन लोगों को 2021 में ये आया, फौजी क़यादत की जानिब से ये सामने आया, तजवीज़ थी कि हथियार डालने वाले दहशतगर्दों को वापस लाकर पाकिस्तान में बसा दिया जाए। और ये तजवीज़ जब वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखी गई तो उन्होंने फौरी तौर पर काबीना और खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदों और कबायली अमायदीन से मशावरत की और उन सब ने इसको मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस मंसूबे का। और ये मामला फिर पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में भी ज़ेर बहस आया और वहाँ भी तजवीज़ दी गई कि तालिबान को आबादकारी का मौका दिया जाए और तालिबान को आबादकारी का मौका दिया जाए, इनके कैदी रिहा किए जाएं और फाटा के इंतजाम पर नज़रसानी की जाए। और
इमरान खान ने फिर इसको काबीना के सामने रखा और काबीना ने रद्द कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी रद्द कर दिया और इस मंसूबे को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और अब जनरल बाजवा साहब भी आ गए हैं मैदान में। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि उनके दौर में भी, यानी कि नवंबर 2022 तक भी ये अफगान तालिबान तहरीक तालिबान के ये लोग पाकिस्तान नहीं आ सके थे। उस वक्त तक भी ये मामला अंडर कंसिडरेशन था और वो लोग कब आए, कैसे आए, वो कहते हैं कि नहीं पता। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पार्लिमानी कमेटी में बुलाएं, ओपन हियरिंग करें सबके सामने, तो हकायक सामने आ जाएंगे। इसका मतलब है ये सारी कार्रवाई अगर वो सच्चे हैं तो इसका सारा कुछ फिर उनके जाने के बाद, यानी नवंबर 2022 के बाद जनरल आसिम मुनीर साहब के जमाने में हुआ। उसके बाद ये एक और खबर, जो एक और तस्दीक हुई, वो है कि 6 जुलाई 2022 को फिर पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास होता है। तहरीक इंसाफ के अरकान मुस्ताफ़ी हो चुके थे, लिहाजा वो इजलास में मौजूद नहीं थे और इजलास में शरीक जमातें मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, JUIF और दीगर ने मुतफ़िक्का तौर पर तालिबान से मुज़ाकरात की तौसीक कर दी। और उस वक्त हुकूमत नहीं थी, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी। अप्रैल 2022 में उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था साइफर के आने के बाद। और उसके बाद 7 जुलाई 2022 को उस वक्त के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने इसकी तस्दीक की और तालिबान के साथ मुज़ाकरात की और कंसल्टेशन की, उसकी बात तस्दीक की। और उसके बाद फिर वफाकी वजीर उस वक्त की मरियम औरंगजेब साहिबा, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, उनकी भी बाकायदा तौर पे मंजर-ए-आम पे आ चुकी है और वो भी बता रही हैं, बहुत खुशी खुशी बता रही हैं। उसके बाद फिर अखबारात के अंदर वो सारी की सारी बातें भी आ चुकी हैं और न सिर्फ बातें आ चुकी हैं बल्कि उसकी पूरी तफसील आ चुकी है और इस इजलास का जो अहवाल है वो भी सारे का सारा सामने आ चुका है। और उसमें कौन था, उसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, इंपोर्टेड सरकार और उनकी काबीना के लोग थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, मरियम औरंगजेब साहिबा थीं और इसके साथ साथ जबकि दूसरी जानिब जनरल कमर जावेद बाजवा थे और जनरल नदीम अंजुम थे और उस वक्त के DG-MI और बाकी जितने भी ऑफिशियल्स थे वो सब के सब मौजूद थे। लिहाजा ये सारी बातें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं और मामलात इस हद तक कल झूठ बोला गया और अब एक एक करके सारी गवाहियां जो हैं वो आ चुकी हैं। लिहाजा ये एक खास तौर पे मसला कहां पे हुआ, मसला सिर्फ उस वक्त हुआ कि मामला सिर्फ उस वक्त खराब हुआ कि एक प्लेयर तब्दील हुआ है। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा लिया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद मुस्ताफ़ी होने के बाद अब नए वजीर आला ने आना है। वो वजीर आला इनको कबूल नहीं है क्योंकि ये चाहते हैं कि वजीर भी इनकी मर्जी का हो, मुशीर भी इनकी मर्जी का हो और वजीर आला, वजीर आज़म, सदर ममलिकत सारे के सारे इनकी मर्जी के हों, यहां तक कि मीडिया भी इनकी मर्जी का हो, जज भी इनकी मर्जी का हो। तो पाकिस्तान को बिरदर मुल्क समझते हैं, हमसाया मुल्क समझते हैं, इस्लामी मुल्क समझते हैं और अपने ताल्लुकात को इस्तवार रखना चाहते हैं, पुरअमन मुल्क चाहते हैं, लेकिन उन्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। तो यह है सिचुएशन, यह है सूरत हाल। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।